हरितालिका व्रत की कथा। हरितालिका व्रत की कथा लिंग पुराण से उद्धृत है। इस कथा को श्री शिव जी ने पार्वती जी के विशेष आग्रह पर उन्हें कैलाश पर्वत पर सुनाया था। एक बार कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हुए भोलेनाथ शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अत्यंत गोप्य से गोप्य व्रत का जो अत्यंत फलदायक है उसे सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं उस गोपनीय तथा फलदायक व्रत को बतलाता हूं, मन को एकाग्र करके सुनिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र के होने पर इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्रत को हे पार्वती तुमने पहले किया था उसी व्रत को बतला रहा हूं। श्री पार्वती जी पूछती हैं कि किस व्रत को मैंने किया था, तो शिव जी कहते हैं कि पर्वतों के राजा हिमवान है, जहां गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुह्यक आदि का निवास है। उसी हिमालय पर तुमने अपने बाल्यकाल में कठिन तप किया था। तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान को यह चिंता हुई कि किसे इस कन्या को प्रदान करूं। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। यथोचित सत्कार के पश्चात हिमवान ने उनके आगमन का कारण पूछा। श्री नारद जी ने कहा कि मैं वासुदेव द्वारा भेजा गया आपके पास आया हूँ। योग्य वर को ही कन्या देना उचित है, वे श्रेष्ठ हैं, अतः उनके अतिरिक्त दूसरा कौन योग्य है। श्री हिमवान ने उत्तर दिया कि विष्णु भगवान यदि मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो अपनी कन्या देना मुझे स्वीकार है। तदनंतर नारद जी ने विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान से संपूर्ण वृतांत को सुनाया। यथा समय श्री हिमवान ने गौरी जी से कहा कि हे पुत्री, तुम्हें मैं विष्णु को दान करना चाहता हूँ। पिता की बात पर सुनकर रोती हुई गौरी सखी के पास पहुंची और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखी ने पूछा कि इस प्रकार क्यों रो रही हो। पार्वती जी ने कहा कि शिव जी ही हमारे अभिष्ट देव हैं और पिताजी ने मुझे श्री विष्णु भगवान को प्रदान करने का वचन दिया है, अतः मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहती हूँ। सांत्वना देकर सखी ने पार्वती को उस वन में पहुंचा दिया जिस वन को हिमवान नहीं जानते थे। पार्वती जी के लुप्त हो जाने पर हिमवान को बहुत दुख हुआ और पार्वती को उन्होंने सभी स्थानों में ढूंढवाया। उन्हें विष्णु भगवान को कन्या दान करने की बात जब स्मरण हो जाती तो और कष्ट होने लगता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम सखी के साथ घोर जंगल में होते हुए एक रम्य स्थान पर पहुंची और वहीं एक पर्वत गुहा में प्रविष्ट होकर संपूर्ण भोगों को छोड़कर घोर तप करने लगी। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र होने पर तुमने पार्वती जी के साथ बालू का लिंग स्थापित कर वाद्य और गीत के साथ मेरी पूजा की और रात्रि में जागरण किया। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चलित हो गया और सखी के साथ तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। मैंने वर मांगने को कहा और तुमने वर रूप में मुझे याचना की। तथास्तु कहकर मैं अंतर्ध्यान हो गया और तुमने दूसरे दिन प्रातः काल प्रतिमा का विसर्जन किया। उसी से मैं मन में ढूंढते हिमवान वहां भी पहुंच गए और तुम्हें देखकर प्रसन्न होकर गोदी में बैठाकर घनघोर जंगल में आने का कारण पूछा। तब तुमने पूर्व जन्म के वृत्तांत को उनसे बतलाकर मुझे पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। हिमवान ने घर पहुंचकर मेरे साथ तुम्हारा विवाह संपन्न कराया। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे आधे आसन को प्राप्त किया वही सर्वोत्तम व्रत है। इसके अनंतर पार्वती जी ने शिव जी से व्रत का विधि विधान पूछा। श्री शिव जी ने कहा यह स्त्रियों का व्रत है। व्रत के दिन तोरणादि से स्थान को सजाकर सुगंधित द्रव्यों से युक्त गृह मंडप में वाद्य गीत के साथ पार्वती सहित मेरी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। पश्चात देव पूजन विधि से पूजा करके शिव पार्वती जी की स्तुति करनी चाहिए। हे देवी, जो स्त्री इस व्रत को करती है वह पापों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करती है, तथा जो स्त्री उस दिन अन्न ग्रहण करती है उसे जन्म जन्मांतर में वैधव्य भोगना पड़ता है। हरितालिका व्रत कथा को सुनने मात्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे देवी,
इस उत्तमोत्तम व्रत को मैंने तुम्हें बतलाया। जो स्त्री इस व्रत को करेगी वह सभी पापों से छुटकारा पाकर इष्ट फल को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय, पार्वती पति महादेव की जय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वग्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। देहि सौभाग्यमारोग्यं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जयी। बोलिए पार्वती पति महादेव की जय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। पुष्प अर्पित करें और आरती।